नमस्कार। आज हम एक सुसाइड केस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बैंगलोर की ऑटोमोबाइल कंपनी में एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर काम कर रहे थे, मिस्टर अतुल कुमार, जो कि मात्र 34 साल की उम्र में उन्होंने सुसाइड करा। जो सुसाइड की वजह थी वो डाइवोर्स था। जो वाइफ थी और उनके जो इन लॉज थे वो डिमांड कर रहे थे 3.3 करोड़ रुपीज़ के, जिसमें जो 3 करोड़ रुपए थे वो वाइफ ने डिमांड करे थे और 30 लाख रुपीज़ जो थे वो केवल इस बात के लिए थे कि वो अपने बच्चों को विज़िट करके देख सकते हैं। और उन्होंने एक डिटेल्ड 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा। ना केवल 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया में इसकी काफ़ी बात हो रही है। और ये जो मैटर है वो फैमिली कोर्ट यूपी में चल रहा है और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो रखे थे कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे अंतिम संस्कार तब करना जब मुझे न्याय मिले, और अगर मुझे किसी वजह से न्याय नहीं मिल पाता है तो जो राख है उसको न्यायालय के पास के किसी गटर में डाल देना। वो हमारी जो न्याय व्यवस्था है और जो समाज में जो चल रहा है, एक एक बायसनेस, कहीं ना कहीं पुरुष उसका शिकार होते हैं और उस बायसनेस से वो इतना परेशान थे। और उन्होंने बोला कि जो टैक्स जो मैं पे करता हूँ गवर्नमेंट को, वो आखिरकार वो मेरे ही अगेंस्ट में काम करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट कहीं ना कहीं बायस दिख रही है और लोग बात को समझना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, और उसकी वजह से वो इतना परेशान थे कि उन्होंने सुसाइड करा। सुसाइड एक अच्छी चीज़ नहीं है, मगर ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सुसाइड इंसान क्यों करता है। सुसाइड अक्सर लोग तब करते हैं जब उनको कोई उम्मीद की नज़र किरण कहीं दिखाई नहीं देती है। उसको ना तो फैमिली से सपोर्ट मिलता है, ना सिस्टम से सपोर्ट मिलता है। तो अगर बायस वे में हमारे कोर्ट्स काम करेंगे, हमारा समाज काम करेगा और ये प्रेजुडिस रहेंगे कि जो मेल है वही जिम्मेदार होता है सारी चीज़ों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरह के जो फैमिली मैटर्स हैं वो मीडिएशन के थ्रू सॉल्व करे जाए, बात को समझा जाए। और अगर अक्सर देखा गया है कि एक पार्टी एग्री है मगर दूसरा पार्टी इतना ज़्यादा रिजिड होती है कि वो सुनने को ही तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे वो पैसों के लिए सेपरेट होना चाहते हैं और उसके बाद वो एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। एक नया फैशन चल गया है कि नहीं, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एक मूवमेंट चल गया है कि, और ऐसा नहीं है कि जो एडजस्टमेंट है वो खाली लेडी को करना पड़ता है, मेल भी एडजस्ट करता है। तो इस तरह के केसेस पे आपकी क्या राय है? और कहीं ना कहीं जो लॉ है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उसको अपडेट करने की, अमेंड करने की ज़रूरत है, जिससे ऐसा ना हो कि एक पार्टी को उसका बेनिफिट मिला और दूसरी पार्टी अपने आप को हारा हुआ पाए। और न्याय का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एक पार्टी को जिताना है, दूसरे को हराना है। न्याय का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो गलत है उसके अगेंस्ट में डिसीजन देना और उसको इस एक समझ देना कि आपने गलत काम करा था, इसलिए आपके अगेंस्ट में डिसीजन है, ना कि आपको किसी पार्टी को हराना है कि जिताना है। वहाँ पे इक्विटी होना चाहिए। तो जिसके अधिकारों का दमन कोई करता है तो दूसरी पार्टी उसके लिए स्वाभाविक है, जिम्मेदार है, वो उसको कंपनसेट करेगी। तो यहाँ पे जीत और हार जैसा कुछ भी नहीं होता है, बस आपका पर्सपेक्टिव है। तो इस पे आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।